लखनऊ में फैशन परंपरा और कला का अनोखा संगम देखने को मिला। शहर जहां जिंदगी फैशन के रंगों में ढलती है, थीम पर आधारित इस आयोजन में 40 मॉडल, जिनमें 32 फीमेल और 8 मेल मॉडल ने रैंप वॉक किया। भारतीय संस्कृति की विविधता को सजीव कर दिया। रैंप पर लखनऊ, जयपुर, मुंबई और बनारस जैसे शहरों की संस्कृति, कारीगरी और रंगों को परिधानों के माध्यम से खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया। आधुनिकता और परंपरा का ऐसा समन्वय देखने को मिला जिसने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। फैशन वीक का आपका जो आयोजन हुआ है, आप यहाँ पर आज उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत ही मुझे अच्छा लगा यहाँ आके। सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगा है कि मैं लखनऊ में आके अपना फैशन शो कर रही हूँ। कल मैंने खादी का फैशन शो किया और आज मैंने बनारसी के ऊपर सुनहरी कलेक्शन अपना लॉन्च किया है यहाँ पर। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं यहाँ पे आके अपना जो एथनिक वेयर है उसको मैंने शोकेस किया है। और मुझे रिवायत फैशन वीक बहुत 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 मज़ा आया मुझे करके। आपके नीचे जो यहाँ पर जूनियर जो आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, उनको कितना सीखने को मिलेगा फैशन को लेकर? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ है सीखने के लिए। यू हैव टू सी जो हमारे और भी बहुत सारे डिज़ाइनर फ्रेंड्स आए हैं मेरे, एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब हियर। एंड हम लोगों ने बहुत सबने मेहनत करी है अपने अपने क्रिएशंस को यहाँ लेकर आने के लिए, और बहुत मेहनत से एक एक पीस को बनाया गया है और प्रस्तुत किया गया है सबके सामने। क्या संदेश देंगे युवाओं को? युवाओं को यही दूंगी कि अपने हिंदुस्तान के लिए और अपने हिंदुस्तान के कपड़ों से हम जो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और हमें अपने हिंदुस्तान को प्राउड कराना है। हमें दुनिया को पता होना चाहिए कि हमसे अच्छा कपड़ा कोई बना नहीं सकता है। मेरा नाम वैशाली कुमार है और मैं एक डिज़ाइनर हूँ फ्रॉम नोएडा, और मैं 25 ईयर्स से आई बीन इन दिस प्रोफेशन। मेरा नाम श्वेता दीक्षित है। मैं पेजेंट विनर रह चुकी हूँ 2017 की मिसेस इंडिया इंटरनेशनल और मिसेस यूपी 2016 में, और बाय प्रोफेशन आई एम एन ब्यूटी पेजेंट कोच। सो मैं ब्यूटी पेजेंट गर्ल्स को ग्रूम करती हूँ, पूरी शो की कोरियोग्राफी करवाती हूँ, एंड आई एम एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ ब्रांड्स। आई डू शूट्स ऑल्सो एंड आई मैनेज इवेंट्स। और जी का आयोजन किया गया है जी, इसमें किस तरह आप देख रहे हैं, कितना लाभ मिलने वाला है जी। पहली चीज़, ये जो रिवायत फैशन वीक है ये अपने में ही बहुत अलग एक फैशन वीक है। अगर हम यहाँ लखनऊ या इवन उत्तर प्रदेश की भी बात करें, वाई बिकॉज काफ़ी फैशन शोज़ हमने देखे होंगे, लेकिन जो हमारे इस ट्रेडिशन को और एक रिवायत जैसे कि नाम है, एक लखनऊ की तहज़ीब को, सारी चीज़ों को आगे लेकर हम इस फैशन शो को लेकर जाना चाहते हैं और उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। सो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि किस तरह के हमारे बड़े बड़े नाम हैं, डिज़ाइनर्स हैं, सब बाहर से आए हैं। दे आर ऑल सेलिब्रिटी डिज़ाइनर्स। सो यहाँ पे मेरा मेजर जो काम है जो मैं कर रही हूँ वो मैं मॉडल मैनेजमेंट कर रही हूँ। I am taking care of all the coordination with the designers. Basically, I'm managing everything, overall everything here. तो रिवायत कल से आज तक में जो हमारे शोज़ हुए हैं, आज जैसे हमारा रीना ढाका जी का भी शो बचा है, तो वो बॉम्बे से आई हुई हैं, और आपने डिज़ाइंस देखे कि काफ़ी एथनिक एंड काफ़ी ग्राउंडेड, जैसे कि आजकल के हम लोग जो एक इंडियन ट्रेडिशन वेयर पहन सकते हैं। सो मोस्टली वही शोकेस हम कर रहे हैं। एंड रिवायत अपने में एक बहुत अलग फैशन शो है और होने वाला है, एंड आई एम श्योर एक अलग लेवल पे अपना एक सेट करेगा अपना एक स्टैंडर्ड। रिवायत फैशन वीक चल रहा है और आज आपने अपना कलेक्शन शोकेस किया, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन था। क्या कुछ कहेंगे अपने कलेक्शन को लेकर? जो मेरा रिवायत कलेक्शन है ये एक जैसे ना इंडिया की कहानी है, इसको हम कहते हैं इंडिया मॉडर्न, यानी कि कपड़े हमारे देसी हैं, हमारे स्टाइल सारे के सारे आप देखेंगे जो भी हमारा क्राफ्ट इन हर पीस में है वो बना हुआ है, चाहे जरदोजी हो, सितारे का काम हो, हाथ का काम हो, चाहे कट वर्क हो, लैटिस वर्क हो, जो भी हमारे ट्रेडिशनल काम है। चाहे मैंने एक शरारा भी लिया है पर मैंने उसको एक ट्रेंडी बूट कट पैंट बना दिया है, एक कुर्ता लिया तो मैंने उसके नीचे एक स्कर्ट डाल दी है। तो मेरा दिमाग कई बार ऐसे ही चलता है कि आई वांटेड टू मेक अ लाइट वेटेड कलेक्शन विच वन कैन वेयर फॉर फॉर्मल वेयर, इवनिंग वेयर एंड कैन ऑल्सो वेयर इट टू वेडिंग्स। तो इसके मल्टीपल यूजेस होंगे, क्योंकि आजकल ना सस्टेनेबिलिटी का ज़माना है, और सस्टेनेबिलिटी एक अफवाह वाला वर्ड नहीं है, वो वर्ड है, इसका मतलब है हम एक ही चीज़ को एटलीस्ट 5 से 10 बार तो पहने अपनी ज़िंदगी में।
तो अगर हम बना रहे हैं ऐसे कपड़े, हम उनको इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि वो एक मॉडर्न कहानी है पर वो ट्रेडिशनल भी बन जाएगी, वो ट्रेडिशन के बलबूते पे ही बनी है, हमारे ही कारीगरों ने बनाई है, हम ही यहाँ पर पले हैं। बट आजकल टाइम्स हैव चेंज, ट्रेंड्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं टू बी सीन इन देम। तो अगर कोई ऑफ शोल्डर है जैसे ट्रेंड, तो हॉल्टर है, अगर लेस का ट्रेंड है तो उसको हम भी अपनी कहानी में अपने तरीके से दिखाएंगे। मैम, आपका एक लंबा सफर है फैशन इंडस्ट्री में, आप रोल मॉडल हैं बहुत सारे न्यू जनरेशन की, उनको किस तरीके से इंस्पायर करेंगे? फैशन तो अब देखा आपने कैसे उसने तेज रफ्तार ली है, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, हमारा कोई एक शहर नहीं रहा है जहाँ पर पता नहीं है किसी को कि ये फैशन शो क्या होता है। आप लोग के ज़रिए भी बहुत सारे शोज़ इतने एयर हो चुके हैं कि इट्स नो मोर अ खास बात। पहले होता था कि हम सिर्फ 10-15 लोग थे और फैशन वीक्स होते थे इंडिया में, अब बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। एज अ कंट्री मेरे को लगता है हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम अपने ही इतने बड़े खरीदार हैं, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी, हमारी टैप हम अपने आप में कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो आगे के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं में से अगला हीरो निकलेगा, उन्हीं में से अगला स्टार पैदा होगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे डिज़ाइन में रहें, डिज़ाइन के इतने पहलू हैं, इतने ज़्यादा, सपोर्ट इंडस्ट्री को भी टैलेंट की ज़रूरत है। तो सब कुछ को कंसिडर करें, अपने आप को कंपेयर नहीं करें दूसरों से। और मेहनत तो डिज़ाइनर का ये एक हिस्सा बन गया, जैसे टीवी वाले काम करते हैं हम लोग करते हैं, ना कोई संडे होता है, ना कोई दिन होता है, ना कोई रात होती है, बस डेडलाइन है, चलो। मैम, रिवायत फैशन वीक को लेकर क्या कहेंगे जो लखनऊ में हो रहा है, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं जनक जी और उनकी फैमिली रश्मि बेदी जी के साथ पिछले कई सीज़न से जुड़ी हुई हूँ। अमेरिका में मैंने भी इनके साथ बहुत अच्छा काम करा है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं कि अपने आप को यहाँ लखनऊ में लाए हैं और हम सबको जोड़ा है। इतना अच्छा टैलेंट है हमारे इस शो में, आप देखेंगे चाहे वो मॉडल्स हों, चाहे वो कोरियोग्राफर हो, चाहे वो मेकअप के टीम्स हों, सबके सब जो बेस्ट हैं वो इसके साथ जुड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड ये एक अपना ही बड़ी कहानी बन जाए फैशन वीक्स की और बहुत डिज़ाइनर्स को, ट्रेड को फ़ायदा हो इनसे। हम उत्तर प्रदेश में इस फैशन वीक को किस तरह से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश ना एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेट है आजकल, क्योंकि देखिए सिनेमा में इतना बड़ा रोल है उत्तर प्रदेश का। तो फैशन में भी आप देखिए कोई भी हमारा क्राफ्ट हो, चाहे ताजमहल की बूटी, अभी मैंने फैशन वीक करा, मैंने भी एक फ़ोटो लेके बूटी लेके लिटरली उससे कलेक्शन बनाई। ये वाला भी आप देखो, चाहे जरदोज का कारीगर हो, आज मैं चौक में फिर भी गई हूँ भीड़ में, ये रहा नहीं गया ना, चाहे कुछ घंटे के लिए भी हूँ यहाँ पर। तो लखनऊ की तो कहानी इतनी बड़ी है कि इसको कोई डिज़ाइनर थक ही नहीं का, इतना इसको आप फैशन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। जैसे लोग दिल्ली आते हैं एक्सपोर्ट हाउसेस के लिए, नोएडा आते हैं, अब लखनऊ लाइए उन्हें, बायर यहाँ आएंगे सारे, चाहे इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, ये एक ट्रेड हब है। मैम, फैशन हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।